हेलो गाइस, तो इस लेक्चर में हम जो है फोकस करेंगे सर्किट थ्योरी में जो साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है किरचॉफ्स लॉ वगैरह में, कि जब रेजिस्टेंस से करंट के डायरेक्शन में या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो अक्रॉस बैटरी और अक्रॉस रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। तो क्या हम साइन कन्वेंशन चूज़ करते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन जो है वो दिया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉमन सेंस से जो है वो साइन कन्वेंशन आप खुद डेवलप कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको रूल्स स्पेसिफिक याद रखने होंगे, सब कॉमन सेंस है। और एक साइन कन्वेंशन अच्छा है जो वही एनसीईआरटी में है और वही जो है मैं यूज़ करता हूँ। तो है क्या, पहले वो देख लेते हैं कि कुछ कंपोनेंट हैं बैटरी और रेजिस्टेंस, वो देख लेते हैं पहले। बैटरी डीसी बैटरी हम यूज़ करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एसी बैटरी उसका पोटेंशियल जो है वो फ्लिप होता रहता है। तो डीसी बैटरी जो है वो उसका साइन कन्वेंशन उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है एक सेल से। ठीक है, और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, हाइयर ये लोअर। तो इसका मतलब अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्टेज है, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में वो जो है V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि ये बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की है, ओके, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अगर ये बैटरी 5 वोल्ट है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि VA जो है वो +5 वोल्ट है। तो VA इक्वल टू +5 वोल्ट और ये VB है तो पोटेंशियल एट B इक्वल टू -5 वोल्ट। ऐसा नहीं होता, तो ये कन्वेंशन जो है वो गलत है। तो है क्या, तो इसमें जो हम कहते हैं वो ये है कि A जो है वो हाइयर पोटेंशियल पे है B से। ओके, तो कितना हाइयर है, 5 वोल्ट। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि VA जो है वो VB से 5 वोल्ट ज़्यादा है। जस्ट फॉर कन्वेंशन अगर मैं कहूँ कि VB जो है अगर वो 0 वोल्ट है तो इसका मतलब VA जो है वो VB अगर 0 वोल्ट है तो उसका मतलब है VA जो है वो सिंपली 5 वोल्ट है। ओके, अगर VB -6 वोल्ट है तो इसका मतलब VA जो है वो सिर्फ -1 वोल्ट है। ओके, तो डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट है और VA जो है बड़ा होगा VB से। तो ऐसा नहीं है कि 0 पे हो या -5 पे हो, ये कुछ भी हो सकता है पोटेंशियल। और सर्किट में जो भी आप वैल्यू चूज़ करना चाहो कर सकते हो, उससे करंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट की वैल्यू डिटरमाइन होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 5 वोल्ट रहेगा। ओके, तो ये हो गया बैटरी। तो ये हाइयर पोटेंशियल पे, लोअर पे, और 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली रेजिस्टेंस जो है वो देखते हैं सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोटेशन है रेजिस्टेंस की सर्किट में R, और इसके थ्रू करंट फ्लो किया जा सकता है, होता है जनरली अगर सर्किट में है तो क्लोज सर्किट में। ये करंट I फ्लो कर रहा है, मान लो पॉइंट A से B फ्लो कर रहा है, हो सकता है B से A फ्लो कर रहा हो, तो उसमें भी कोई नहीं, एक ना एक पॉइंट से तो दूसरे पॉइंट पे जा ही रहा होगा। तो A टू B फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हमने देखा है कि रेजिस्टेंस क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है V इक्वल टू I टाइम्स R, यही ओम्स लॉ है ना। तो इस केस में अब पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो है वो IR है। ओके, तो कौन हाइयर पे है कौन लोअर पे है। तो हमने क्या कहा था कि करंट जो फ्लो करता है वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो करंट जो है हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो इस केस में अगर हमने डायरेक्शन ये लिया करंट की यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब A का पोटेंशियल हाइयर होगा B से, कितना, I टाइम्स R। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली VA माइनस VB जो है वो IR होगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हम जो है रेजिस्टेंस के केस में यूज़ करेंगे जब उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो जब अगर हम B से A जाएं तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि B का पोटेंशियल कम है A से, कितना, IR।
तो अगर ए से बी जाएंगे तो आई आर डिक्रीज़ करेगा, बी से ए जाएंगे तो आई आर इंक्रीज़ करेगा पोटेंशियल। ओके, तो अब जो है यही जो है सिर्फ साइन कन्वेंशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, तो उस केस में यूज़ देख लेते हैं कैसे करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस केस में ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से जो है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि वी ए माइनस वी बी क्या है, यहाँ और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चूज़ करते हैं। जब हम ए से बी जा रहे होंगे देख लेते हैं, तो ए से अगर यहाँ से यहाँ जाएं, ए से हम वॉक करना स्टार्ट करें और यहाँ से यहाँ जाएं, तो हम इस बैटरी के क्रॉस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। तो हाई मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा कितना, 5 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए से 5 वोल्ट कम, तो वी ए माइनस 5। अब यहाँ से यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो ये इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, है ना, कितना, आई टाइम्स आर, तो आई कितना है 2 टाइम्स आर है 3, तो 6 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 6 वोल्ट और कम हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल यहाँ से भी 6 वोल्ट ज़्यादा है, तो इसका पोटेंशियल लिखें तो वो वी ए माइनस 5 माइनस 6। और हम कहाँ पहुँच गए, बी पॉइंट पे, यही तो पॉइंट बी है, तो ये पोटेंशियल क्या है, ये वी बी है। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी अगर देखें तो सिंपली 11 वोल्ट आएगा। ओके, तो ऐसे ही आप एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है एग्जांपल, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इजी है, साइन कन्वेंशन ऐसे ही यूज़ करोगे तो अगर ये दो सेल वगैरह सर्किट देख लेते हैं कि यहाँ पे और ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे जाएं तो ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये बैटरी है। ओके, तो एक में ही पूरे कर लेते हैं। ये ए है पॉइंट और ये पॉइंट बी है, ये सी है। ओके, तो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं कितना लें, 2 वोल्ट। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी या वी ए माइनस वी सी, जो भी है। ओके, तो इस पॉइंट को डी मान लेते हैं पहले, ताकि फिर कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहले वी डी निकाल लेते हैं कितना है। तो अगर यहाँ से चलें तो वी ए करंट मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ है, करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ से मान लो इधर फ्लो कर रहा है कितना, 3 एम्पियर, और यहाँ पे गया है 2 एम्पियर, और यहाँ पे गया है 1 एम्पियर। ओके, 3 एम्पियर आया है, तो 2 एम्पियर उधर गया है, 1 एम्पियर इधर गया है। ओके, तो देख लेते हैं 3 एम्पियर करंट है, यहाँ से यहाँ जाएंगे करंट की डायरेक्शन में, तो हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, करंट वही फ्लो करता है हायर से लोअर। तो यहाँ से यहाँ गए तो ठीक है, इसमें तो सभी हायर से लोअर ही हैं, तो एक आधे की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, चलो ले लेते हैं ताकि जो है एग्जांपल क्लियर हो जाए। तो ये 1 वोल्ट की डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं। ओके, तो ये 1 वोल्ट इस डायरेक्शन में है, और ये 2 वोल्ट जो है यहाँ नहीं जाएगा, 1 और 3 4 एम्पियर करंट वहाँ से जाएगा। तो 1 एम्पियर की डायरेक्शन ये है, तो ये हो जाएगी 4 एम्पियर करंट हो जाएगा, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, तो टोटल 4 एम्पियर करंट। ओके, तो यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ का पोटेंशियल होगा वी ए से कितना कम होगा, 6 वोल्ट, 3 2 जा 6, तो आई आर, तो 6 वोल्ट यहाँ कम होगा, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस 6।
यहाँ से आ जाएंगे तो लोअर से हाइयर टर्मिनल जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल बैटरी में, बैटरी के क्रॉस। तो उस केस में 6 वोल्ट इंक्रीज़ कर जाएगा यहाँ से यहाँ जाने पे, तो +6। यहाँ से यहाँ जाने पे 4 3 12, तो 12 वोल्ट जो है कम हो जाएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है, तो हाइयर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो -12 हो गया, 12 वोल्ट और कम हो गया, तो VD पे पहुँच गए। तो ये VD है, C और D B में दोनों में काम आएगा ये VA-12 है, दैट्स ओके। अब जो है मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ, तो VD पे आ गए तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, 4 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 वोल्ट इंक्रीज़ करेगा, तो VD +2, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेगा पोटेंशियल कितना, 4 × 1, तो 4 वोल्ट, तो VD +2 -4 = VB। तो यहाँ से VA - VB निकल जाएगा, VD की वैल्यू बस ये पुट करनी है यहाँ पे। सिमिलरली VD से VC अगर जाएँ तो यहाँ से यहाँ अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे हम, क्योंकि ये 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं। तो देख लेते हैं, D पे पहुँचे तो D से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ बैटरी है कितनी 4 वोल्ट की, तो उसके हाइयर से लोअर टर्मिनल जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा कितना 4, तो मुझे लिखना चाहिए VD -4। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो करंट जो है वो लोअर से मतलब हाइयर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम लोअर से हाइयर पोटेंशियल आ रहे हैं, तो इंक्रीज़ करेगा कितना, 1 एम्पियर करंट है तो 2 × 1 वोल्ट, तो +2 वोल्ट 2 × 1। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भी इंक्रीज़ करेगा कितना, 2 वोल्ट, लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो 2 वोल्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा +2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये VC है। तो अगर देखो तो VD की वैल्यू ये वैल्यू पुट करोगे तो VA - VC वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये तो 0 है, VD और VC इक्वल है, ओ सेम। तो ऐसे ही बाकी सर्किट थ्योरी में अगर आप किरचॉफ्स लूप में भी अगर कहीं से कहीं भी जाओ तो ये साइन कन्वेंशन जो है जनरली यूज़ कर सकते हो, इजी है, इससे जो है समझना भी इसको इजी और कभी भूलोगे भी नहीं। ओके।